जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के चैनल पर सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए हम आज का ये सत्संग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग को भेजा गया है, ये आंटी संगत हैं और ये अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, जो कि हम समझ सकते हैं। ये संगत आंटी ने मुझे रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है व्हाट्सएप के ज़रिए और इसको आगे मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो संगत जी, नेक्स्ट आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी गुरु भक्त आंटी की, जो कि उन्होंने अपना आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद फिर मैं सत्संग करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के आज बहुत बार मैसेज आया कि तू अपना शुक्राना कर, तो मैं कर रही हूँ शुक्राना छोटा सा। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी नाम पता नहीं दे सकती, मुझे माफ़ करना गुरु जी, आप भी करना। मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ी परेशान औरत और दुखी हूँ। तो मैंने पहले अपना सत्संग सुना दिया है। तो क्या हुआ कि मेरे को ना 1.5-2 साल हो गए घर से मैं कभी कहीं नहीं गई। तो मेरे दीदी आए जम्मू से, तो उन्होंने मेरे को घर से उन्होंने कोशिश की कि इसको कहीं लेके जाते हैं, तो वो मुझे लेके गए किसी गुरुद्वारे में। तो पहले हम वहाँ बैठे, तो वहाँ जब मैं गई तो मैं पहले भी वहाँ गई थी, तो वहाँ मैंने अपने बेटे की सुखन की थी। तो जब मैंने को वही सीन याद आ गया तो मैं बहुत वहाँ रोई, इतनी रोई ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे उधर होश ही नहीं रही। तो बटरफ्लाई आगे पीछे, जब मैं घर से निकली तब भी वहाँ भी पीले कलर की, वाइट कलर की आगे पीछे मेरे। मैं बोलूँ दिल में जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी आप यहाँ भी हो ना। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि हम गुरुद्वारे साहब गए, गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था वगैरह किया और उसके बाद क्या हुआ कि हमने लंगर लिया। तो कहने लगे, मेरी दीदी बोलने लगे, मेरी दीदी की बेटी है, तो वो कहने लगी मम्मा मैं घर जा रही हूँ, मुझे काम है, तो आप ना मौसी को मंडी भोले बाबा के भी दर्शन करा के लाओ। तो संगत जी, मैं वहाँ गई, वो वहाँ लेके गए, वहाँ बारिश थी, मौसम कोई थोड़ा ठंडा था, ये 6 सितंबर की बात है। तो हम गए वहाँ, तो मैं वहाँ भी गई तो भोले बाबा को देखा, तो मेरे को बस कुछ हो गया। तो और वहाँ भी मुझे बड़ा रोना आया। मैंने माथा शथा टेका, वहाँ पे भी बेलपत्री वगैरह चढ़ाई, जलतारा वगैरह किया, शाम का टाइम ही था। तो इन चीज़ों से हमें गुरुजी ने निकाला हुआ है, तो मैंने ये नहीं वहम किया कि शाम का टाइम, मैंने अच्छे तरीके से सब कुछ किया।
तो संगत जी क्या हुआ, जब हमने मत्था वगैरह किया, मैंने गुरु जी की आरती की, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बाथरूम चली गई। तो वहाँ जाकर ना नहाना बड़ा ज़रूरी होता था, लेकिन वहाँ मौसम बड़ा ठंडा था, छोटी छोटी बारिश भी थी। तो मैं बाथरूम गई, तो संगत जी मैं आई, मैंने बोला चलो नहाते नहीं है, नहाई नहीं तो चलो मुँह छू धो लेते हैं। तो मैं गई वहाँ, जहाँ स्नान घर है वहाँ, मतलब बहुत अच्छा वहाँ। मुझे लगता है, वैसे मैंने इतना नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि जहाँ भोले बाबा का दरबार है श्रीनगर, वहाँ से ही ये जल आ रहा है। तो मैं वहाँ हाथ धोने लगी, तो मैं मुंह क्या धोती संगत जी, मैं देखती तो मेरा लॉकेट वहाँ पड़ा हुआ है नीचे। हाय गुरु महाराज, वाहिगुरु, मैं जय गुरु जी बोलने लगी दिल में। मैंने क्या लगा, मेरा लॉकेट तो मेरे गले में था, धागा भी तो वही है पीले कर। मैंने अपने हाथ लगाया इधर, तो देखा मेरा लॉकेट हाई नहीं था। तो फिर मैंने बोला मेरे गुरु महाराज पहले स्नान कर गए तो मुझे क्या है। संगत जी आप मानोगे, मैंने चुन्नी अपनी लपेटी और मैंने स्नान कर लिया, गुरु जी को करवा के अपने गले में डाल के, फिर मैंने भी किया करके। तो फिर मैं वापस भोले बाबा के पास गई, एक फूल लिया, मैंने चढ़ाया। तो संगत जी आप मानोगे नहीं मानोगे, वहाँ मैं गई तो जैसे किसी को कोई बात बोलो तो उसकी आंखें नहीं भर आती हैं। मैं गुरु जी को हाजिर नाजिर रख के जोत जलाई हुई है, उनके सामने बैठी हूँ। तो मैंने भोले बाबा को देखा संगत जी, उनकी आंखों में आंसू ऐसे। उस वक़्त संगत जी मैं दंग रह गई, और मैंने दीदी को बोला कि मुझे लगता है कि आप भी देखो। तो उन्होंने देखा तो वो रोने लगे, कहने लगे बोले बाबा आपको भी इसका इतना दुख है, भगवान भी रोते हैं, आज मुझे पता चला। तो मेरी दीदी बोले बाबा को बातें बोलने लगी, बोले बाबा आप अपने चरणों में रखना बच्चे को, ये करना वो करना, मतलब दीदी ने भी वहाँ बड़ा किया। तो मैं बाहर आ गई संगत जी। उसके बाद मुझे रोना नहीं आया। मैंने बोला मैंने भगवान को बड़ा कष्ट दिया, भगवान की आंखों में मैंने, जैसे किसी की आंखें नहीं भर आती हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा उनकी आंखों में मोती वो चमकता हुआ आंसू। तो साथ में पार्वती माँ, तो उसने तो ऐसे लगता था कि पार्वती माँ जो है साथ बैठे वो नीचे देख रहे हैं। तो मैंने फिर वहाँ से बोला, बोले बाबा को माफ़ी शाफ़ी मांगी। मैंने बोला बाबा ठीक है, मैं एक माँ हूँ, मैं आपके साथ गिले शिकवे करती हूँ, आपको तंग करती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। फिर मैंने संगत जी वहाँ मत्था शत्था किया। फिर मैं दूसरे मंदिर में ऊपर गई, वहाँ भी शिवलिंग थी, वहाँ भी मैं मत्था शत्था टेका। उसके बाद संगत जी ऐसी मुझे एक तसल्ली आ गई, उसके बाद मुझे रोना आया ही नहीं। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना था। मुझे गुरु जी ने बार बार मैसेज दिया कि तू शुक्राना कर, अपना शुक्राना कर। तो मैं इसलिए कर रही हूँ संगत जी, जो ये शुक्राना गुरु महाराज जी ने जिनको ये सेवा दी है, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज उनको भी ज़िंदगी बख्शें, खुशियाँ बख्शें, और उनको ये सेवा बख्शी है, और गुरु महाराज इससे भी ज़्यादा सेवा बख्शें कि वो सब पूरी संगत का सत्संग सुने और सारी संगत को सुनाए। और संगत जी मैं आपको फिर कहती हूँ कि हमारे गुरु जी साक्षात भोले बाबा हैं, साक्षात भोले बाबा। बस मुझसे कुछ, उनसे कुछ मांगो नहीं, बस उनको मानो संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरे से अगर बोलने में कोई भी गलती हो तो मैं सबसे पहले मैं अपने गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, उसके बाद मैं अपनी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु।